छत्रपति शिवाजी के नाम आप लोग सुने हैं, कई बार गुरु महाराज भी उनके कथा को कहे हैं। उनके शिष्य में हलचल मच गया कि हम लोग भी गुरु महाराज के शिष्य हैं। रामदास नाम के शिष्य था, उनके मन में हुआ कि हम भी गुरु महाराज के शिष्य हैं और छत्रपति शिवाजी भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, लेकिन हम लोगों से ज्यादा शिवाजी से प्रेम करते हैं। अब इन लोगों के मन में हुआ कि भाई वो राजा है इसलिए उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है इसलिए वो कम हमसे प्रेम करते हैं। अब ये रामदास क्या किया, सारे शिष्य को फोड़ने लगे। देखिए हर जगह एक दो आदमी फोड़ने वाला होता है, और फोड़ने वाला के चक्कर में जो पड़ता है वो अपने जीवन से नष्ट हो जाता है, वो अपने ज्ञान ध्यान कर्तव्य से खत्म हो जाता है। तो वो व्यक्ति क्या किया, रामदास नाम के चेला ने जो था, वो चेला कहने लगा कि देखो हम लोग तो भरम में पड़े हैं, हम लोगों के जो गुरु महाराज है वह छत्रपति शिवाजी को ज्यादा मानते हैं और हम लोगों को कम मानते हैं। अब सब लोगों के मन में धीरे धीरे बढ़ने लगा, बात फैलने लगा शिष्य में। फैलते फैलते बहुत सारे इसके मुंह से सुनने को आया कि ऐसी ऐसी वाली बात है। गुरु महाराज तक यह बात पहुंच गया। गुरु महाराज ने कहा इन लोगों को परीक्षा लेना चाहिए। गुरु महाराज एक बार जंगल की यात्रा कर रहे थे। जंगल की यात्रा करते 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 बीच जंगल में जब गए, गुरु महाराज ने बोला कि हमारे पेट में दर्द उख रहा है। अब वो दर्द से छटपट 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 करने लगे। उनके पास औषधि भी थे, औषध के ऋषि थे, उन लोगों के पास वो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये कोई औषधि हमको काम नहीं करेगा, ये औषध से हमारा ये दर्द ठीक होने वाला नहीं है। कहा कि तो क्या किया जाए, मैं कहाँ जाऊं गुरुदेव, कहाँ से दवा लाऊं आपका। कहा कि कहीं से भी दवा लाओ पर ये मेरा दर्द को छुड़ाओ, मैं बहुत दुखित हूं, दर्द से बेचैन हूं। उघराने लगे इधर उधर जंगल, बीच जंगल में। उधर से छत्रपति शिवाजी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। कोई व्यक्ति ने कहा कि आपके गुरु महाराज को पेट में दर्द उख रहा है। नहीं, उनको कहा कि गुरु महाराज जंगल में सैर कर रहे हैं, घूमने आए हैं, जरा उनसे आप दर्शन कर लें। कहा कि हाँ बहुत दिन हो गया दर्शन किए हुआ, हम भी जाएंगे गुरु महाराज का दर्शन करके आएंगे। छत्रपति शिवाजी सेना के साथ चलने लगे जंगल की ओर। घमाघोर जंगल में जब गए तो शाम हो गया। शाम हो गया महाराज जी। अब ये जो सैनिक था, सैनिक तो पैदले चलते थे और राजा थे वो घोड़ा पर थे। अब जंगल में गए तो सैनिक को डर लगने लगा। कहा कि ये तो राजा हैं, इनको क्या है, हम लोगों के तो बाल बच्चा है, मर जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा को कौन देखेगा। धीरे 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 करके सैनिक जो है पीछे हट गया, सैनिक उनके साथ जा नहीं पाए। छत्रपति शिवाजी बढ़ने लगे। इनको ये भी मन में नहीं हुआ कि हमारे सैनिक पीछा क्यों रह गया। वो कहा कि कोई बात नहीं, पीछे रह गया कोई दिक्कत नहीं है, पर आज हमें गुरु का दर्शन करके आना है। छत्रपति शिवाजी चलते रहे, जाते 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 घमाघोर जंगल में प्रवेश किए। हर तरह से जानवरों की आवाज, किलकिलाहट आने लगा, हर जगह जानवर, बाघ सिंह का आवाज आने लगा। फिर भी छत्रपति शिवाजी इधर उधर नहीं हुए, जाते ही रहे। जाते 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 एक जगह जंगल के खोह में से आवाज आया, पहाड़ के खोह से आवाज आया कि मुझे बचाओ, बचाओ, दर्द से कोई बचाओ, मैं दर्द से व्याकुल हूं, मेरा जान बचने वाला नहीं है, कोई बचाओ। राजा के मन में हुआ कि इस घमाघोर जंगल में आवाज, ऐसा आवाज कैसा आ रहा है, कैसे आ रहा, कहां से आ रहा है। फिर इनको मन में हुआ कि होगा कोई बाघ सिंह होगा, जानवर होगा।
हो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जब इनके कान में आवाज आया कि भाई ये बीच पहाड़ के कंदरा में आवाज कैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, फिर कान को स्थिर करके देखा कि तो आवाज आया, कहा कि तू मेरा गुरुजी का आवाज है। फिर गया, आवाज के सहारे वो दौड़ने लगे, दौड़ते 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 देखा तो सही में गुरु महाराज पड़े हैं, इधर उधर छिरिया रहे हैं, दर्द से व्याकुल है। अब ये दर्द से व्याकुल, कहा कि गुरुदेव क्या हुआ आपको, आप इनका इतना बेचैन क्यों है, क्या हो रहा है आपको। कहा कि अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं है, अब हम जा रहे हैं दुनिया से। कहा कि क्या हुआ है बताइए तो सही, आपका कोई इलाज तो होगा। कहा कि इलाज है, पर इलाज नहीं, वो मौत का निमंत्रण देना इलाज है। जो इलाज के लिए वो दवा लाने जाएगा, वह दवा लेकर नहीं आएगा, वो अपने मौत लेकर आएगा। कहा कि गुरुदेव आप बताएं तो सही, क्या दवाई है आपका। कहा कि मेरा दवाई, यदि बाघनी का दूध कोई ला दे तो मेरा यह दर्द ठीक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। छत्रपति शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चिंता नहीं करें, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम दवा लेकर आएंगे। छत्रपति शिवाजी निकले, पैदल उसी समय जंगल की ओर चले गए, घमाघोर जंगल में प्रवेश किए। कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि बाघ उन पे आक्रमण भी किया, बाघ उन पे आक्रमण भी किया, कंठ में भी उनको दाग मार दिया। लेकिन अंत में जब वह बाघ नहीं बात माना तो कहा कि हे बाघनी माता, मैं आपको कल जोड़कर प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बच्चे को कुछ करने नहीं आया, मैं आपसे केवल थोड़ा दूध लेने के लिए आया हूँ। हमारे गुरुजी तड़प रहे हैं दर्द से, यदि आपका दया हो तो मैं आपका दूध लेकर जाऊं। विनती किया, गुरु का आशीर्वाद आया, ऐसे सुनने में आता है, गुरु का आशीर्वाद आया। विनती करने के बाद बाघनी सो गए। जाकर छत्रपति शिवाजी ने दूध दुहकर गुरुजी को लेकर जे गए, कहा गुरुदेव यही रहा दूध, आप ये दूध लीजिए और लगाइए। जैसे ही लगाया, कहा कि बेटा हमारे कोई दर्द नहीं था, हमारे पास कोई दर्द नहीं था, हम तुमसे ये शिष्य लोगों को मैंने परीक्षा लेना चाहा कि कौन हमारे साथ जाता है, कौन हमारे साथ दुख में सुख में कौन साथ देता है, इसीलिए मैं ऐसा नाटक किया, जीव को चेताने के लिए किया, क्योंकि हमारे शिष्य में बहुत सारे खलबली हो गया था, अटपट, क्योंकि शिष्य में अटपट होने लगा। कहा कि फलाने को ज़्यादा मानते हैं, चिलानों को कम मानते हैं, हमको ज़्यादा मानते हैं, उनको कम मानते हैं, ऐसा तरह के हमारे शिष्य में बात उठने लगा। इसीलिए हम चाहे कि ये शिष्य को उद्धार हो जाना उचित है, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। हे शिवा, आज के बाद तुम्हारा जुग जुग में नाम रहेगा। सारे शिष्य आकर चरण पकड़ कर कहा गुरुदेव हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा गलती किया, हमने आप पे आलक्षण लगाया कि गुरुदेव शिवाजी को ज़्यादा मानते हैं, हमें कम मानते हैं, लेकिन गुरुदेव आपने तो वही करते हैं जो करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।